बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीपेक के तीसरे लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि सीपेक में चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान कौन सी हैं। इससे पहले हमने बेनिफिट्स फॉर चाइना एंड बेसिक डिटेल अबाउट सीपेक की थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान इन सीपेक। हम सबको पता है कि सीपेक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। तो जाहिर सी बात है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी चैलेंजेस हैं, जो डोमेस्टिक चैलेंजेस भी हैं, जिसको हम इंटरनल चैलेंजेस भी कहते हैं, और उसके अलावा बाकी एक्सटर्नल चैलेंजेस में हैं। आप सबको पता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक्सटर्नल चैलेंजेस होते हैं और दूसरे कंट्रीज़ क्या करते हैं, पॉलिटिकल गेम्स खेलते हैं ताकि दूसरे कंट्री के प्रोजेक्ट्स और उनकी इकोनॉमिक अपलिफ्ट ना हो। तो इस हवाले से अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के भी दुश्मन ममालिक हैं, उसमें इंडिया आता है, दूसरे कंट्रीज़ हैं जिनके साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशंस होते हैं, जिसमें यूएसए आ जाता है, कभी कभार रशिया आ जाता है, इसराइल आ जाता है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान का ये जो सीपेक प्रोजेक्ट है, जो पाकिस्तान की कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है, जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है, पाकिस्तान को जो है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दे सकता है, पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक मसल्स हैं उनको फ्लैक्स कर सकता है। तो जाहिर सी बात है तो दूसरे कंट्रीज नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंट बने। अगर हम देखें तो सबसे पहले सिक्योरिटी चैलेंज है। आप देख सकते हैं कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में, ठीक है। कुलभूषण जाधव को पकड़ा गया। आप सबको पता है कि उसने एतराफ़ किया था कि उसने बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट जो टेंडेंसीज हैं उनको हवा देने की कोशिश की थी, और जो कराची है जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है, ठीक है, तो उसको वहाँ पे वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश की थी। तो ये कुलभूषण जाधव ये इंडियन स्पाई है जो स्पियोनेज कर रहा था पाकिस्तान की, यहाँ पे वायलेंस और इंटॉलरेंस को प्रमोट और इंसाइट कर रहा था। अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने इस टेररिस्ट एलिमेंट्स को ख़त्म करने के लिए 10,000 आर्मी का यूनिट बनाया है, जो मेजर जनरल की कमांड में होगा, और मेजर जनरल उसको क्या करेगा, लीड करेगा, ताकि सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को और इंटॉलरेंट जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनको कम और कर्टेल किया जाए। उसके अलावा एक अगर हम देखें तो दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो भी क्या हेल्प दुश्मनों की हेल्प करता है कि प्रोपेगेंडा क्रिएट करने में उनकी हेल्प करता है। तो अगर हम देखें कि हासिल बिसन जो कि एक स्टेटमेंट है, द देन फीडर मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स एंड फिशरीज, वो कहता है कि 91% जो गवादर का बेनिफिट होगा 40 साल तक वो चाइना को जाएगा, और ओनली 9% पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट अथॉरिटी है उसके पास जाएगा। चलो अगर ये माने कि चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है 60-40 का डिफरेंस हो या 70-30 का हो तो समझ में आती है। तो 91 और 9 जाहिर सी बात है ये ग्रीवेंसेस पैदा करता है कि हम जो हैं अपने जो प्रोजेक्ट की सही बार्गेन चाइना के साथ नहीं कर सके, तो इसको दूसरे एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। और उसके अलावा एक टाइट कंट्रोल ऑफ चाइनीज़ है, तो कहते हैं कि गवादर फ्री ट्रेड जोन जो है वो उसको चाइनीज़ कंट्रोल करेंगे। तो एक अगर हम देखें कि चाइना की जो ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी है उसने जो है चाइना के और उसने जो है गवादर के पोर्ट को क्या उसका कंट्रोल संभाला है। अगर पाकिस्तान की किसी कंपनी को वहाँ पे ओपन करना है तो उसको चाइनीज़ मैनेजर से परमिशन लेनी होगी। ये एक बिजनेसमैन की स्टेटमेंट थी। अगर हम देखें तो उसके साथ साथ चाइना ने अपनी करेंसी के लिए भी लीगल टेंडर पाकिस्तान से लेने की कोशिश की थी, और पाकिस्तान ने उसकी इस रिक्वेस्ट को क्या किया था, रिजेक्ट किया था। उसके अलावा लेक ऑफ डोमेस्टिक कंसेंसस भी है, वो भी एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है सीपेक की इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। बलूचिस्तान और सिंध वालों को ग्रीवेंसेस हैं, ज़्यादातर बलोची पीपल को हैं, उनको लगता है कि वहाँ पे वो डेवलपमेंट नहीं हो रही। ये स्वीगेस की तरह अनदर टेक्निक ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ बलूचिस्तान है। जो ये प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ वो पंजाब में और केपीके में और दूसरी जगहों पे होते हैं, वो बलूचिस्तान में नहीं होते। और फेंसिंग वाला इशू एक अलग इशू है। ये एक अगर हम देखें कि फाइबर ऑप्टिक केबल वाला प्रोजेक्ट है, वो फेडरल कैपिटल में चल रहा है, गिलगित बल्तिस्तान, केपीके में और पंजाब में, इसमें सिंध एंड बलूचिस्तान नहीं है। तो जाहिर सी बात है ग्रीवेंसेस होती हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स कहाँ पे होते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स दूसरी जगहों पे होते हैं, तो ये भी एक ग्रीवेंसेस क्रिएट करती हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो बलोची पीपल को लगता है कि वो उनकी कल्चरल जो है एनिहिलेशन हो रही है, ठीक है। तो वो क्या कल्चरल मिनॉरिटी में जा रहे हैं। उनको लगता है कि रूस अफगान वार के बाद बहुत सारे अफगानी वहाँ पे आ गए, कोयटा पे उन्होंने
तकरीबन अपने डेरे संभाल लिए हैं, वहाँ पे सिटीजनशिप ले ली, अब तो वोट्स में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में। तो उनको लगता है कि अगर चाइनीज़ भी आएंगे, वो जो 5 लाख लोग लेके आ रहे हैं कि यहाँ पे कॉलोनी बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली बलूचिस्तान के जो नेटिव्स हैं वो क्या होंगे, वो मिनॉरिटी में चले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है किसी भी सिविलाइजेशन को ये डर रहता है ताकि उनका कल्चर जो है ख़त्म ना हो जाए, तो ये भी एक बलोचियों को डर रहता है। तो अगर उसमें हम देखें तो ये जो गवादर सिटी वहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे तकरीबन 5 लाख जो हैं चाइनीज़ आएंगे। तो उनको लगता है कि अगर आज 5 लाख चाइनीज़ आएंगे तो कल उससे ज़्यादा आएंगे, तो इसी तरह क्या होगा, बलोचियों का इस्तेहसाल होगा। उसके अलावा जाहिर सी बात है चाइना के मिलिट्री पर्पसेस में है, हम रियलिस्ट पर्सपेक्टिव देखेंगे और विंस्टन चर्चिल की स्टेटमेंट है कि देयर आर नो कांस्टेंट फ्रेंड्स, नो कांस्टेंट एनिमीज, देयर आर ओनली कांस्टेंट इंटरेस्ट्स। अगर हम देखें तो बिल्कुल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यही होता है, एक एनार्किक वर्ल्ड है, वहाँ पे कोई इमरजेंसी डायल नहीं है, तो हमें किसी भी कंट्री पे एतबार नहीं करना। जो आज हमारा दोस्त है वो कल दुश्मन होगा, जो आज दुश्मन है वो कल दोस्त होगा। तो जाहिर सी बात है ये जो गवादर है एक कड़ी है जो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है, ठीक है, जो इंडियन ओशन रीजन को ऑक्यूपाई करने की वो कोशिश कर रहे हैं और इंडिया को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि जो 20th सेंचुरी में मेडिटेरेनियन ओशन की इंपॉर्टेंस, सी की इंपॉर्टेंस थी, वो 21st सेंचुरी में इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि उनका जो तकरीबन 77% ऑयल जो चाइना का है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका से जाता है, और स्ट्रेट ऑफ मलाका वीक पॉइंट है चाइना की। कभी भी वहाँ पे जो है, वहाँ पे एक तो पायरेट्स हैं, दूसरा वहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलती है, ठीक है, ये जो है इंडियंस उनको हरास करते हैं, यूएस इनको हरास करता है, तो इसी वजह से वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे भी अपनी प्रेजेंस शो करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के आर में मिलिट्री पर्पसेस तो पूरे होते ही हुए। यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, चैलेंजेस। अगले लेक्चर में हम बेनिफिट्स फॉर पाकिस्तान डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे इनपुट करें, आपको आंसर दिया जाएगा। अगर कोई आप समझते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर वीडियो बना जाए तो आप कमेंट बॉक्स में वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।